बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डेट अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से सिंध रेंजर्स यानी आपने सिंध रेंजर्स में जिस भी पोस्ट का सिपाही यानी सिपाही जनरल ड्यूटी नाइक हवालदार सब इंस्पेक्टर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में पास्ट और वही क्वेश्चन जो आप लोग टेस्ट में ऐसा यानी पास्ट टेस्टों में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग टेस्ट में आने के 100% चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? 1890, 1888, 1867 या 1886? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ठीक है। 1888 को सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला था। तो इलामा मोहम्मद इकबाल को भी सर का खिताब मिला था। तो इलामा मोहम्मद इकबाल को 1922 में सर का खिताब मिला था। इलामा मोहम्मद इकबाल को 1922 में सर का खिताब मिला था। तो सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफ़ात पाई। 1817 में पैदा हुए और 1898 में सर सैयद अहमद खान ने वफ़ात पाई। तो 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई और 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 2 है, 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत कौन से सूबा में रेफरेंडम करवाया गया था? तो बलूचिस्तान और बंगाल, पंजाब और सिरहद, सिंध और आज़ाद कश्मीर, सिरहद और सलहट। तो इसका राइट आंसर बनता है दाल ऑप्शन, ठीक है, सिरहद और सलहट, यानी जो केपीके का पहला नाम था सिरहद। तो सिरहद और सलहट में 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत रेफरेंडम करवाया गया था। तो रेफरेंडम तो एक तरह का वोट का ही सिस्टम था, वोट वगैरह करवाए गए थे सिरहद और सलहट। तो सवाल नंबर आगे ये आप लोगों को सूबों की अगर बात हुई तो आप लोगों को ये सूबों के एरिया लाजमी आने चाहिए, जैसा कि एरिया ऑफ एजे के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो एरिया है 13,297 किलोमीटर, 13,297 किलोमीटर एजे के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो जो पंजाब का एरिया है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर, पंजाब का एरिया 205,344 किलोमीटर और बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर, बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 किलोमीटर। तो सिंध का एरिया है 140,914 किलोमीटर, 140,914 स्क्वायर किलोमीटर और केपीके का एरिया है 101,741 स्क्वायर किलोमीटर, केपीके का एरिया है 101,741 किलोमीटर। जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है 72,971 किलोमीटर, 72,971 किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान यानी जीबी का एरिया। तो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में कब पैदा हुए? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कराची में पैदा हुए। तो 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई, ये आपने याद रखना है। तो इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और इलामा मोहम्मद इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई, तो ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 4 है, पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर का नाम है? मोहम्मद अली बोगरा, सिकंदर मिर्ज़ा, आई चंद्रीगढ़ और नूरुल अमीन। तो इसका राइट आंसर बनता है नूरुल अमीन। पाकिस्तान के एक दफ़ा ही नायब सदर बने हैं तो उनका नाम है नूरुल अमीन, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 5 है, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कब हुई? 1951, 1956, 1952 या 1958? तो इसका राइट आंसर बनता है अलिफ ऑप्शन, ठीक है, 1951। 1951 में पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी हुई और पाकिस्तान की जो दूसरी मरदमशुमारी हुई थी 1961 में। तो 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना 1956 में। तो 1952 में सुई गैस दरियाफ्त हुई थी, सुई गैस दरियाफ्त हुई थी 1952 में, जो कुदरती सुई गैस दरियाफ्त हुई थी 1952 में। और 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा था। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 6 है, पाकिस्तान के किस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो इसका राइट आंसर है अलिफ जोज, ठीक है, पाकिस्तान के जो मरी का इलाका इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जो अस्करदू का इलाका है इसमें ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। बारिश ज़्यादा मरी में होती है, सबसे ज़्यादा जो बर्फ़बारी होती है अस्करदू में। और जैकोबाद गर्म तरीन इलाका है पाकिस्तान का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 7 है, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है अलिफ ऑप्शन, ठीक है, बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 समुंदर है, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 8 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अलिफ जोज, ठीक है, टोक्यो। टोक्यो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 9 है, कुवैत की करेंसी कौन सी है? तो कुवैत की जो करेंसी है वो है अलिफ ऑप्शन, ठीक है, दिनार। कुवैत की करेंसी है दिनार। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 10 है,
पानी की खालिस शक्ल कौन सी है? बारिश का पानी, दरिया का पानी, चश्मे का पानी या समुद्री पानी? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जीम ऑप्शन ठीक है, चश्मे का पानी। पानी की जो खालिस शक्ल कौन सी है? चश्मे का पानी, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है, दर्ज झैल में से मुतरादफ़ का ग्रुप है। मुतरादफ़ का मतलब होता है हम मैनी अल्फाज, मतलब जिसका एक ही मतलब हो। तो मुतरादफ़ हमें ग्रुप बताना है, राहत और आराम, अरूज, जवाल, नफ़रत, राहत, रंज, नुकसान। तो इसका राइट आंसर जो ठीक है राहत और आराम, ये मतलब है कि एक ही मतलब कैटेगरी में आते हैं, राहत और आराम। अरूज, जवाल ये तो आपस में मुतज़ाद हैं, ऑपोजिट हैं। नफ़रत, राहत ये भी नहीं आ सकते, ये ना ये आ सकता है, रंज, नुकसान ये भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर बनता है राहत और आराम। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 2 है, भिकारी की मोनस है। तो भिकारी की जो मोनस है, भिकारन, फ़कीरनी, सवाली या मंगती। तो इसका राइट आंसर है अलिफ जो ठीक है भिकारन, भिकारी की मोनस है भिकारन। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 3 है, वो सिर्फ झूठा ही नहीं डैश मकार भी है, ताहम मकार भी है, बल्कि और लेकिन। तो इसमें आएगा वो सिर्फ झूठा ही नहीं, बी ऑप्शन ठीक है, बल्कि मकार भी है। वो सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि मकार भी है, इसमें बल्कि आएगा। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 4 है, दर्ज झैल में से मुतज़ाद की निशानदेही करनी है, यानी मुतज़ाद ऑपोजिट बताने हैं। रात अंधेरा, दिन उजाला, दोपहर सवेरा, रात और दिन। तो देखें रात और अंधेरा एक ही चीज़ है, दिन और उजाला ये भी हम में नहीं है, दोपहर और सवेरा ये भी एक जैसे हैं, और रात और दिन ये आपस में मुख्तलिफ है, ऑपोजिट है। तो इसका राइट आंसर बनेगा दाल जो ठीक है रात और दिन। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 5 है, दरिया में रहकर डैश, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, पानी से बैर, दरिया में रहकर नहाने का खौफ, दरिया में रहकर ठंड से बैर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये ज़रबुल मिसल है। तो दरिया में रहकर इसका सही बनेगा मुहावरा, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 1 है, सबसे बड़ा सियारा डैश है। तो जो सबसे बड़ा सियारा है वो है मश्तरी, मश्तरी सबसे बड़ा सियारा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 2 है, उन फरिश्तों के नाम डैश हैं जो कब्र में सवालात पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर है मुनकर नकीर, मुनकर नकीर मतलब है कि वो फरिश्तों के नाम है मुनकर नकीर, ये आपने याद रखने हैं। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 3 है, इस्लाम का 5वां रुकन। तो इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो है हज, इस्लाम का 5वां रुकन है हज, और ये 9 हिजरी में फ़र्ज हुई थी। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 4 है, अज़ान की इब्तदा डैश हिजरी में हुई। तो अज़ान की जो इब्तदा है वो 1 हिजरी में हुई थी। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 5 है, पाकिस्तान आर्मी में के सुप्रीम कमांडर डैश होते हैं। तो जो पाकिस्तान आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो पाकिस्तान के सदर होते हैं, यानी जो पाकिस्तान का सदर होता है वो आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी होता है, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 6 है, पहलवानों का शहर डैश शहर को कहा जाता है। तो पहलवानों का जो शहर है ये गुजरांवाला को कहा जाता है, गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है, पहलवानों का शहर गुजरांवाला को कहा जाता है। तो रोशनियों का जो शहर है वो कराची को कहा जाता है, मज़ारों का शहर मुल्तान को कहा जाता है, शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सवाल नंबर 3 का जो नंबर 7 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डैश मजमून में नोबल इनाम हासिल किया। तो फ़िज़िक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स में फ़िज़िक्स मजमून में नोबल इनाम हासिल किया था। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 8 है, बाबा फरीद गंज शक्कर का मज़ार डैश शहर में है। तो बाबा फरीद गंज शक्कर का जो मज़ार है ये पाकपतन में है, पाकपतन का जो ज़िला है वो पंजाब में वाक़ है। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 9 है, शाह वली अल्लाह दिल्ली में डैश सन में पैदा हुए। तो शाह वली अल्लाह 1703 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1703 में, ये आपने याद रखा, 1703 में शाह वली अल्लाह दिल्ली में पैदा हुए थे। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 10 है, इंसानी दिल में डैश चैम्बर होते हैं। तो इंसानी दिल में 4 चैम्बर होते हैं, इंसानी दिल में 4 चैम्बर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 1 है, ऑपोजिट ऑफ केयरफुल। तो केयरफुल का जो ऑपोजिट है वो है केयरलेस, केयरफुल मतलब केयर करना, और केयरलेस लापरवाही। तो ऑपोजिट है केयरफुल का केयरलेस। तो सवाल नंबर 2 है, ऑपोजिट ऑफ सिंपल। तो सिंपल का मतलब था सादा, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कॉम्प्लिकेटेड, यानी पेचीदा, जो आसानी से हल ना हो सके। तो सिंपल सादा आसानी से हल हो जाए, तो सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। तो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, माई शर्ट इज़ डैश द शेल्फ। तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। तो माई शर्ट इज़ इन द शेल्फ, माई शर्ट इज़ इन आएगा इन द शेल्फ। तो सवाल नंबर 4 है, चैरिटी बिगन्स एट, आगे आएगा होम, चैरिटी बिगन्स एट होम, अवल खफेश बाद रवेश, इसमें आएगा चैरिटी बिगन्स एट होम, आगे होम आएगा HOME
होम आएगा। तो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 5 है, प्लूरल ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच का हमें प्लूरल बताना है, तो ब्रांचेस बन जाएगा, BRANCHES साथ लग जाएगा, ब्रांचेज। प्लूरल ऑफ ब्रांच ब्रांचेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आगे पे 5 फिक्रें इसकी हमें ट्रांसलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 1 है, ये सड़क लाहौर जाती है, ये सड़क लाहौर जाती है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ये सड़क लाहौर जाती है, दिस रोड गोज़ टू लाहौर, या दिस रोड लीड्स टू लाहौर, दिस रोड लीड्स टू लाहौर या गोज़ टू लाहौर, ये आपने याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 है, वो अपनी गलती पर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, वो अपनी गलती पर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। ही वॉज नेवर अशेम्ड, ही वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, ही वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक। तो सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। तो पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो ये इजी है। सवाल नंबर 4 है, जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पछताए क्या हो जब चौगी चिड़िया खेत, नो यूज़ क्राइंग, नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पेल्ट मिल्क, नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पेल्ट मिल्क। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 2 है, कसर को इशारिया में तब्दील करना 1/2। तो नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से हमें बताना है। तो कसर का कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आसानी से हल कर सकेंगे। जो छोटी रकम होती है उसको बीच में रख के बड़ी रकम के साथ तकसीम करना होता है। तो छोटी रकम को बीच में रख के बड़ी रकम के साथ तकसीम करना होता है। तो ये छोटी रकम अगर बीच में छोटी रकम हो तो हमें 0 और इशारिया लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 5 दूना 10, तो इसमें आ जाएगा 5, 0.5 या 0.5 इसका जवाब आएगा। तो ये हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो इस तरह आप कोई भी अगर रकम आ जाए तो इस तरह आप करेंगे, छोटी रकम को बीच में रख के बड़ी रकम से आप तकसीम करेंगे। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 3 है, इनमें से मुख्तलिफ है, कुहाट, पेशावर, हैदराबाद, बन्नू। तो देखें, कुहाट, पेशावर और बन्नू ये KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा के मतलब के शहर हैं, और हैदराबाद ये KP का नहीं है, ये मेरे ख्याल में सिंध का है। तो लिहाजा ये बाकियों से डिफरेंट, सी ऑप्शन इज़ राइट। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 4 है, एक कार की रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा है, तो 8 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। देखें, एक कार की जो रफ्तार है 240 किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे में 240 किलोमीटर का वो सफ़र करती है। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, यानी 60 मिनट में वो कितना सफ़र करती है, 240। तो हमें 1 मिनट का फासला मतलब निकालना होगा, तो हम 8 मिनट का ईजिली बता पाएंगे। तो एक यानी 60 मिनट में वो 240 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो हम क्या करेंगे, 240 को सिंपल 60 के साथ तकसीम कर देंगे, ये 0 के साथ कट जाएगा। 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी 1 मिनट में वो 4 किलोमीटर का सफ़र करती है। 1 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 4 को ज़रब कर देंगे इस 8 के साथ, 8 चौका 32, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 4 है, इस सीरीज़ को मुकम्मल करें। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है 10, 12, 8, 10, आगे खाली जगह आगे 8, आगे 4, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें, इसमें सबसे पहले आपने फ़र्क मालूम करना होता है, फ़र्क चेक करना होता है कि सीरीज़ में आपको इजीली हल कर सकेंगे। जैसे 10 और 12 में कितना फ़र्क है, 10 और 12 में 2 का फ़र्क है, यानी 10 में 2 को जमा किया तो ये 12 बन गया। तो 12 और 8 में कितना फ़र्क आप लोग को नज़र आ रहा है, 4 का फ़र्क है, यानी 12 में से 4 को माइनस किया तो ये 8 बन गया। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि पहले 2 जमा किया रहा है, जब आगे जाके 4 माइनस यानी नफ़ी हो रहा है। तो आगे फिर 8 में से 2 को जमा करेंगे, 8 में से 2 को जमा करेंगे 10 बन जाएगा। 10 में से फिर हम 4 को माइनस कर देंगे, 4 को तफरीक करेंगे, तो 10 में से 4 को तफरीक करेंगे 6 आएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोग समझ आएगी। 6 में से 2 जमा करें 8 बने, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर बनता है 6। तो पहले 2 जमा हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 2 जमा हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, तो इसका राइट आंसर बनता है 6। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 1 है, 2 किलो आम 120 के आते हैं, तो आधा किलो आम कितने के आएंगे। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, 40 मतलब इसका जवाब कितना आता है। जितना इसका जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।